नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अभी परसों ही हमें रोहतक के कमिश्नर हैं डॉक्टर आनंद शर्मा जी, उन्होंने हमें बुलाया। हमें ही क्यों बुलाया? उन्होंने हमें इसलिए बुलाया कि हम एनजीओ चलाते हैं। तो जितने भी रोहतक में एनजीओ हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सभी लोगों को नगर निगम कमिश्नर ने बुलाया था और लोगों के साथ मीटिंग की। मीटिंग का जो पर्पज था, जो उद्देश्य था, वह यह था कि रोहतक शहर में जिस प्रकार से कूड़े के हालत हैं, जिस प्रकार से कूड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कूड़ा लोग अपने घरों से निकालकर और सड़कों पर डाल देते हैं। पहले ऐसा होता था कि लोग वेट करते थे कि जो कूड़ा उठाने वाला है वो गाड़ी आएगी और उसमें कूड़ा डाल लेंगे और वो कूड़ा उठा ले जाते थे। कुछ दिन तक वह गाड़ी बंद रही और बंद रहने के कारण शहर में कुछ इस प्रकार के हालात हुए कि लोगों की एक हैबिट बन गई और उस हैबिट के कारण लोग उस कूड़ा उठाने वाली गाड़ी का इंतजार न करके आसपास में जो कुछ स्पॉट बन गए हैं, कूड़े के स्पॉट बन गए हैं, वहां जाते हैं और कूड़े को वहां पर छोड़ देते हैं। तो कमिश्नर ने इसीलिए बुलाया था कि सभी एनजीओ वाले आए और वह इस बारे में अपना थोड़ा सहयोग करें। सहयोग इस प्रकार से कि वह लोगों को जागरूक करें। जितने भी एनजीओ हैं रोहतक 22 वार्डों के अंदर, वह वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को जागरूक करें कि आप कूड़ा इस प्रकार से सड़क पर ना छोड़ें। आप गाड़ी का इंतजार करें, जो गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए आती है आप उसका इंतजार करें। जो वो गाड़ी आ जाती है तो उसके अंदर ही कूड़ा डालें, आप कूड़े को खुले में ना छोड़ें। तो ये इस प्रकार की जो एडवाइस है वह कमिश्नर साहब के द्वारा एनजीओ के जो सदस्य हैं, जो प्रतिनिधि थे, उनको दी गई थी। तो उम्मीद करते हैं हम भी कि उसमें जितने भी हमारे एनजीओ के साथी हैं वह इसमें सहयोग करेंगे। और मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं सभी रोहतक वासियों से निवेदन करता हूं कि आप किसी भी प्रकार का जो कूड़ा है उसको खुले में ना फेंकें, चाहे वह पॉलीथीन है, चाहे वह गिल्ला कूड़ा है, सूखा कूड़ा है या और किसी भी प्रकार का मटेरियल है, उसको आप सड़क के ऊपर ना छोड़ें। आप के जो क्षेत्र के अंदर, आपके जो वार्ड के अंदर जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, आप उसका इंतजार करें। आप उसको उस कूड़े को उस गाड़ी के अंदर ही डालें ताकि वह कूड़ा सड़क पर नहीं होगा तो गंदगी दिखाई नहीं देगी। और देखो, गंदगी के कारण हमारे आसपास में जो बीमारियां हो जाती हैं, जो बदबू आना शुरू हो जाता है, उससे कहीं न कहीं एक माहौल खराब होता है। मौसम है वह बारिश का मौसम है और इसमें मच्छर पनपने की और बीमारियां फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हम सबको इस बात को समझते हुए हमें इस तरफ ध्यान देना है कि हमें कूड़े को खुले में नहीं फेंकना है और जब भी कूड़े वाली गाड़ी आएगी तो हमें उसको कूड़े की गाड़ी में ही डालना है। मैं तो आप लोगों से एक निवेदन और करता हूं कि आप लोग जितने भी साथी हैं मेरे, जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, माताएं बहनें, सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग कूड़े को कोशिश करो कि आप बाहर ही ना जाने दो। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट हैं कि जब हम कुछ भी सामान लेके आते हैं तो हम घर से अपने थैला लेकर जाएं, हम वहां से बाहर से पॉलीथीन में कोशिश कि हम पॉलीथीन को अपने घर में न लेके आएं, क्योंकि जब पॉलीथीन हमारे घर में आएगी ही नहीं तो वह बाहर भी नहीं जाएगी। हमें इस चीज को समझना होगा। और अगर हम ले भी आते हैं या किसी प्रकार से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पॉलीथीन के बगैर नहीं आ सकती, अगर वो आ भी जाती हैं, कुछ उसमें रैपर में पैक होती हैं, अगर हमें उसको हमें बाहर फेंकना है तो उसे बाहर फेंकने के बजाय आपके पास एक अल्टरनेट है कि आप इको ब्रिक्स बनाएं। इको ब्रिक्स आप जानते होंगे कि कैसे बनती है। इको ब्रिक्स को बनाने का एक प्रोसेस होती है। आपके पास एक खाली बोतल होती है, ढक्कन वाली खाली बोतल। तो आपके पास जितने भी पॉलीथीन आते हैं या प्लास्टिक आता है, आप कोशिश कीजिए कि उस पॉलीथीन को उस बोतल के अंदर डालें और एक ऐसा डंडा लें जो उस बोतल के अंदर भी जा सके। तो जब तक आपके पास पॉलीथीन आ रही है तो आप उस पॉलीथीन को आप उस
बोतल के अंदर पॉलिथीन को डालते रहो और उसको लगातार उस डंडे से उसको नीचे की तरफ पुश करते रहो। जब वह आपकी बोतल एक भारी भरकम एक ब्रिक्स जैसी हो जाएगी तो उसका ढक्कन बंद करके और आप उसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। आप उसका इस्तेमाल जो पौधे होते हैं, पौधों के चारों ओर प्लांट गार्ड बनाने के लिए भी आप कर सकते हैं। आप ऐसी इको ब्रिक्स को आप नगर निगम में भी आप जमा करा सकते हो, और क्योंकि नगर निगम उनका फिर पार्कों के अंदर उनका सीटिंग या प्लांट गार्ड बनाने के लिए उपयोग करता है। तो इस प्रकार से आप अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रख सकते हो और आप एक कूड़ा रहित शहर का निर्माण कर सकते हो। तो कूड़े को कोशिश करें कि हम बाहर न जाने दें, और बाहर जा भी रहा है तो हम उसको कूड़े वाली गाड़ी में डालें या फिर हम डस्टबिन का उपयोग करें। और दूसरी बात यह भी, एक हिदायत और दी गई थी कमिश्नर के द्वारा कि हमारे जितने भी शहर के अंदर पार्क हैं, पार्क में हम घूमने जाते हैं, वहां बैठ के कुछ खाते भी हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप खाते हैं तो जो उसके रैपर या प्लास्टिक हैं आप उनको, या बिस्किट खाते हैं तो आप उनके जो रैपर्स हैं उन रैपर्स को आप डस्टबिन में ही डालें। आप उसको ओपन में कहीं भी ना डालें, क्योंकि उससे भी हमारे आसपास में पार्क गंदे होते हैं और उसमें आवारा कुत्ते आते हैं, पॉलिथीन चबाते हैं, या और भी कुछ पशु पार्क के अंदर आ सकते हैं। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो ये दो चीजें हैं, एक के पार्कों में कूड़ा नहीं डालना है, और एक जो अपने घर का कूड़ा है वह भी हमें बाहर कहीं सपोर्ट पे नहीं डालना है, उसको हमें जो गाड़ी कूड़ा उठाने आती है उसके अंदर ही डालना है। अगर हम नियमित रूप से इस बात को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही हमारा शहर कूड़ा रहित हो जाएगा, गंदगी रहित हो जाएगा। तो हम सब मिलकर अपने शहर को अच्छा बनाने का संकल्प लें। जय हिंद।